सारी डेकोरेशन वगैरह हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि अगर मुझे इस वाले व्लॉग पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं जन्माष्टमी पर फिर से एक और व्लॉग बनाऊंगी। वो बात अलग है कि मुझे उस वाले व्लॉग पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने जन्माष्टमी पे एक और व्लॉग बनाया, सिर्फ ये सोचकर कि शायद मुझे इस पर अच्छा रिस्पांस मिल जाए। फाइनली इतनी सारी मेहनत और मम्मी की मदद के बाद हमारी डेकोरेशन एकदम कंप्लीट हो चुकी है और इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेकोरेशन के लिए कैसी मदद और क्या मेहनत, तो वो जानने के लिए तो आपको मेरा डेकोरेशन वाला व्लॉग देखना होगा, जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। फिलहाल तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है और साथ में आप लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन भी कर लीजिए। और वीडियो बनाते बनाते अचानक से मेरी नजर पड़ती है बाहर। इतनी तेज आंधी आ रही है, हवाएं तो बहुत जोर से चल रही हैं और मेरे देखते ही देखते अचानक से काफी तेज बारिश भी शुरू हो गई है। खैर, शाम होते ही मम्मी लग गई हैं प्रसाद बनाने में, और एक तरफ मम्मी प्रसाद बना रही हैं और दूसरी तरफ मुझे ड्यूटी मिलती है ये मेवा काटने की। अब ऐसे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो चलो एक ट्रांजिशन वीडियो बना लेते हैं। और हमारी मेवा कटकर एकदम तैयार है, बस अब ये गरी घिसनी है। तो सारा काम करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने लड्डू गोपाल जी के लिए केक बना दिया जाए। वैसे तो मैं शाम को ही बनाने वाली थी, मतलब शाम को क्या दोपहर में बनाने वाली थी, लेकिन लाइट ने ऐसा धोखा दिया है ना, मतलब बारिश, मैंने आपको दिखाई ना बारिश हुई थी, तब से लाइट गई अब आई है, मतलब 6:30 बज रहे हैं, अब लाइट आई है। वैसे तो काफ़ी सारे काम है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बना ही लेती हूँ। तो इस भगोने के अंदर मैंने रख दिया है केक बनने के लिए। अब जब तक ये केक बन रहा है तब तक क्यों ना हम कोई दूसरा काम कर लें। दूसरे काम की तलाश में मुझे मिलते हैं ये बलून, और मुझे याद आता है कि डेकोरेशन में बलून्स लगाने तो रह ही गए, और यहाँ आकर देखा कि मेरा भाई तो पहले से ही बलून्स फुला रहा है। फिर मैंने भी उसकी हेल्प कर दी। सारे बलून्स फुलाने के बाद मेरे भाई का काम तो यहीं पर खत्म होता है। अब बारी आती है मेरे काम की, जो है इन बलून्स को लगाने का काम। फिलहाल मैं लगाने जा रही हूँ गुब्बारे, और मेरे पास कोई भी स्टैंड है नहीं, तो मैं अब आपको मिलती हूँ ये सारी डेकोरेशन करने के बाद। बाय। तो बलून्स भी लग चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अभी थोड़े से लगाए मैंने, अभी लगा रही हूँ। फाइनली अब पूरे मंदिर पे डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, बलून्स वगैरह एकदम लग चुके हैं, और मंदिर में भी लग गए हैं, और इस टेबल पर भी लग गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। फाइनली पूरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है और कुछ खुश लग रही है, मतलब बलून्स वगैरह एकदम लग गए हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लाइट्स भी सारी जल गई हैं, रेलिंग तक की लाइट जल गई है, सब कुछ एकदम डन डना डन डन। और बलून्स के चक्कर में हम लोग अपना केक तो भूल ही गए, तो चलो फटाफट से इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इस बार एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों ने गरम गरम केक को ही प्लेट में निकाल लिया, जिसकी वजह से केक कुछ ऐसा लग रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खैर, अब इन बादाम की मदद से इस केक की शक्ल को सुधारने की कोशिश करते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब जो भी है यही है। फिलहाल तो आप जरा मेरी भी हालत देख लो। अब इतने सिंपल जन्माष्टमी सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, सबसे पहले नहा कर आते हैं। तो फाइनली मैं नहाकर आ चुकी हूँ, डेकोरेशन वगैरह एकदम कंप्लीट हो गई है। अब मैं जा रही हूँ अपनी डेकोरेशन करने। मेरा मतलब है मैं अब तैयार होने वाली हूँ। मैंने अभी नॉर्मल से नाइट ड्रेस ही पहन रखी है। अब मैं तैयार होंगी और जाएंगे हम लोग मंदिर पे, और मंदिर पे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ, और जितना मैं व्लॉग बना पाऊँगी उतना मैं आपको पक्का दिखाऊँगी, बस मेरा फ़ोन मुझे धोखा ना दे। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा आउटफिट, और साथ में लड्डू गोपाल जी के पंचामृत स्नान की भी तैयारी मैंने कर ली है।
गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और सब कुछ एकदम फिट है। बस अगर इंतज़ार है तो सिर्फ 12 बजने का, और सब कुछ एकदम रेडी है, डेकोरेशन हो चुकी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। मेरा केक मैंने इतना रेडी कर दिया था, लेकिन मुझे अभी भी इसमें कमी लग रही है। काफी ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है ये केक, तो मैंने इसके लिए मंगा लिए हैं थोड़े से जैम। तो बिना समय गवाए फटाफट से केक को रेडी करते हैं। तो ये रहा केक का फाइनल लुक। अब इतने कम टाइम में मैं तो इस केक को ऐसे ही डेकोरेट कर पाई। आपको ये केक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वैसे हमारा केक इतना बुरा भी नहीं लग रहा। वैसे मैं तैयार तो हो गई थी, लेकिन मेरा हेयर स्टाइल रह गया था, जो कि सिर्फ मेरी मम्मी ही बना सकती हैं, और हेयर स्टाइल है ये वाली चोटी। हाँ, तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो चलो करते हैं थोड़ा सा फोटोशूट। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें मंदिर में भी तो जाना है। तो हमारे पड़ोस में ही एक जगह जन्माष्टमी सेलिब्रेट की जा रही थी, तो हम लोग सबसे पहले वहां पर गए। और यहाँ पर मैं आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन नहीं करवा पाई क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। तो पूजा पाठ करने के बाद थोड़ी सी ढोलक वगैरह बजाई गई, सभी लोगों ने भजन गाए, और ठीक सामने ही आपको छोटी छोटी राधा देखने को भी मिलेंगी। प्यारी प्यारी राधाओं के दर्शन करने के बाद आप भी भजन का आनंद लीजिए। और लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराने की मैंने पूरी कोशिश की है। और लड्डू गोपाल जी के साथ साथ आप छोटे छोटे कृष्ण जी के भी दर्शन कीजिए। तो दर्शन करते हुए हम लोग चलते हैं मंदिर पे। और आज तो मंदिर काफी ज्यादा चमक रहा है। और फटाफट से बच्चों का डांस देखकर हम तो चल दिए घर पे, क्योंकि फाइनली 12 बज गए हैं। तो चलो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराते हैं, लेकिन उससे पहले जरा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हटा लें। फाइनली पंचामृत स्नान कराने के बाद अब लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की बारी है। और आज तो हमारे बर्थडे बॉय कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। और ये झूला इतनी मेहनत से बनाया, लेकिन फिर भी ये छोटा पड़ गया। देखो तो लड्डू गोपाल जी का मुकुट तो लग ही नहीं पा रहा है, या शायद लड्डू गोपाल जी मुकुट लगाना ही नहीं चाहते। अब इनकी लीला ये ही जाने। जब तक मैं अपने लड्डू को कड़े पहना रही हूँ, तब तक आप बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार देखिए और साथ में डेकोरेशन भी। आपको ये लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार और ये झूला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जन्माष्टमी वाले दिन इस झूले ने मेरी लाज रख ली। ना ही टूटा, ना ही झुका, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मेहनत सफल हो गई।
लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन करने के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं आरती। तो चलो आरती शुरू करते हैं। आरती के बाद अब बारी आती है भोग लगाने की। और अब बारी आती है केक कट करने की। और केक कटिंग के बाद हम लोगों को मिलता है प्रसाद और मैंने पिया अपना फेवरेट चरणामृत और दूसरी तरफ मेरा भाई केक खाने में लगा है। और ज़रा केक खाने का स्टाइल तो देखो। फाइनली जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर ली हम लोगों ने, सब कुछ हो चुका है। अब बारी आती है लड्डू गोपाल जी को सुलाने की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।